नमस्कार प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप किसी महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तब आपका मन आपकी बात नहीं मानता? जैसे ही आप बैठते हैं, कोई पुरानी याद, कोई चिंता या कोई कल्पना आपका ध्यान भंग कर देती है। यह स्थिति बहुत ही सामान्य है मित्रों, लेकिन कभी-कभी यह हमें बेहद असहाय और परेशान कर देती है। मन बड़ा ही चंचल होता है। वह उस बच्चे की तरह है जो कभी एक खिलौने से खेलता है तो कभी दूसरे की तरफ भाग जाता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते, तब वह हमें अपने अनुसार नचाता है। हम चाहकर भी एकाग्र नहीं हो पाते और हमारे भीतर एक अजीब सी बेचैनी जन्म लेने लगती है। प्रिय मित्रों, इस चंचलता से बचने के लिए जरूरी है कि हम मन के साथ धैर्य रखें। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक चिंतन इसके उत्तम उपाय हैं। जब हम मन से मित्रता कर लेते हैं, तब वह धीरे धीरे हमारी सुनने लगता है। हमें उसे डांटना नहीं है, बल्कि प्रेम से समझाना है। तब जाकर वह हमारी शक्ति बनती है, कमजोरी नहीं। मित्रों, आज हम इस वीडियो में एक कथा के माध्यम से जानेंगे कि अपने मन को वश में कैसे करें। चलिए देरी ना करते हुए इस संपूर्ण कथा की शुरुआत करते हैं। प्रिय मित्रों, बहुत समय पहले मगध राज्य में एक अत्यंत शक्तिशाली और यशस्वी राजा चंद्रकेतु राज्य करता था। उसकी रानी विशाखा सुंदरता, करुणा और बुद्धिमत्ता की प्रतिमूर्ति थी। राजमहल में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा का मन अशांत था। रातों को वह करवटें बदलते हुए बिताता। सुबह होते ही दरबार लगता, मंत्रियों की सभा होती, लेकिन भीतर से वह एक रिक्तता अनुभव करता। रानी विशाखा यह सब देखती और चिंता में पड़ जाती। प्रिय मित्रों, एक दिन रानी ने धीरे से पूछा, राजा, आप उदास क्यों रहते हैं? इस अपार वैभव में भी क्या कुछ अधूरा है? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, रानी, मैं जानता हूं मेरे पास सब कुछ है, धन, सेना, नाम, परंतु मेरा मन कभी स्थिर नहीं रहता। मैं हर पल कुछ खोने के डर से घिरा रहता हूं। मुझे यह समझ नहीं आता कि मेरा मन मेरा क्यों नहीं है। रानी ने राजा की आंखों में देखा और कहा, राजन, हमें बुद्ध के पास चलना चाहिए। शायद वे हमें इस रहस्य का समाधान दे सकें। प्रिय मित्रों, उसी राज्य के एक कोने में एक गरीब मछुआरा था, नाम था धर्मू। वह रोज नदी से मछलियां पकड़ता, बाजार में बेचता और अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पालता। वह निर्धन था, लेकिन अपने मन की शांति के लिए हर दिन सूरज उगने से पहले नदी किनारे बैठकर ध्यान करता। उसका मानना था, मन को शांत करना सबसे बड़ा धन है, चाहे पेट थोड़ा भूखा रह जाए। मित्रों, एक दिन जब वह मछली पकड़ रहा था, उसे एक जल में फंसी चिड़िया मिली जो डूब रही थी। उसने उसे बचाया और किनारे बैठा दिया। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, धर्मू, तू अपने मन को जीत चुका है। मित्रों, धर्मू चौंका। उसने देखा एक भिक्षु नदी किनारे खड़ा था। वह कोई और नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध थे, जो भिक्षाटन करते हुए उस क्षेत्र में आए थे। धर्मू ने उनके चरणों में सिर झुका दिया। बुद्ध मुस्कुराए, तुम जैसे साधारण जन, जिनका मन शुद्ध और शांत है, असली राजा होते हैं। प्रिय मित्रों, दूसरी ओर राजा चंद्रकेतु और रानी विशाखा भारी पालकी में बैठकर बुद्ध से मिलने पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवान, मेरा मन मेरा नहीं है। कभी क्रोध, कभी डर, कभी लालच, मैं अपने ही मन का गुलाम बन गया हूं। क्या कोई उपाय है जिससे मैं इसे जीत सकूं? मित्रों, बुद्ध शांत स्वर में बोले, राजा, मन एक बंदर की तरह है, उसे बांधने नहीं, समझने की आवश्यकता है। तुम्हें किसी गरीब से सीखना होगा, जिसने मन को वश में कर लिया हो। राजा ने पूछा, कौन है वह? क्या वह कोई ऋषि है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं, वह एक साधारण मछुआरा है, जिसका नाम है धर्मू। जाओ, उसके साथ कुछ दिन बिताओ। वह तुम्हें सिखाएगा जो मैं शब्दों में नहीं कह सकता। राजा ने अपने सभी राजचिन्ह त्याग दिए, साधारण वस्त्र धारण किए और धर्मू के झोपड़े में पहुंचा।
धर्मु ने पहले तो पहचान नहीं पाई, परंतु फिर बुद्ध का निर्देश जानकर विनम्रता से राजा को अपना शिष्य बना लिया। प्रिय मित्रों, हर रोज सुबह वे नदी के किनारे बैठकर ध्यान करते। धर्मु कहता, राजा, मन को वश में करना है तो पहले उसे जानो। वह कब दुखी होता है, कब भयभीत होता है, कब लालच करता है। जब तक तुम उसके साथ बैठोगे नहीं, तुम उसे समझ नहीं सकते। राजा ने पहली बार अपने भीतर झांकना शुरू किया। एक दिन जब राजा ने एक मछली जाल में फंसी देखी, उसने उसे छोड़ दिया। मित्रों, धर्मु मुस्कराया, जिस दिन तुम बाहर के प्राणी को मुक्त करना सीखोगे, उसी दिन तुम अपने भीतर के मन को भी मुक्त कर पाओगे। उधर राजमहल में रानी विशाखा ध्यान करती रही। वह भी अपने भीतर के द्वंद्वों को समझने की कोशिश कर रही थी। एक दिन एक दासी ने गलती से रानी का प्रिय कांच का दीपक गिरा दिया। रानी का चेहरा क्रोध से लाल हुआ, लेकिन उसने आंखें मूंद लीं और एक गहरी सांस ली। मित्रों, रानी ने अपने मन से बोला, मन, तू फिर उबलने लगा। क्यों किसी वस्तु के कारण तू अपनी शांति गंवाना चाहता है? उसने खुद को शांत किया। उसी क्षण रानी को भी लगा जैसे बुद्ध उनके हृदय में बोल रहे हों। 3 महीनों तक राजा ने मछुआरे धर्मु के साथ एक तपस्वी जीवन जिया। एक दिन ध्यान करते समय उसे एक अनुभव हुआ। उसका मन अब उसे डरा नहीं रहा था, वह केवल साक्षी था। उसके भीतर एक मौन गूंज रहा था, मैं मन नहीं हूं, मैं उससे परे हूं। प्रिय मित्रों, वह दौड़ता हुआ धर्मु के पास गया और रोते हुए बोला, धर्मु, अब मैं समझ गया हूं। मन को जीतने का अर्थ है उसे बदलना नहीं, उसे जानना, स्वीकारना और उससे ऊपर उठना। धर्मु ने मुस्कुराकर कहा, राजा, अब तुम असली राजा हो, अपने भीतर के राज्य के। मित्रों, राजा और रानी दोनों बुद्ध के पास लौटे। उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। बुद्ध ने कहा, अब जब तुम दोनों अपने मन के राजा रानी बन गए हो, अब तुम दुनिया के लिए दीपक बन सकते हो। राजा ने अपने राज्य में एक नया नियम लागू किया, हर नागरिक को प्रतिदिन ध्यान और आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करना होगा। राज्य में ध्यान केंद्र बनाए गए। धर्मु को राज्य का आत्मिक शिक्षक घोषित किया गया। अब वह गरीब मछुआरा, जिसने अपने मन को शांत कर लिया था, हजारों को जीवन जीना सिखा रहा था। प्रिय मित्रों, अंत में बुद्ध ने कहा, मन को जीतना युद्ध नहीं, प्रेम है। जो भीतर के शत्रु को पहचान ले, वही सच्चा विजेता है। मित्रों, अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आप सभी का धन्यवाद।